गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? सो आई अमित कुमार, आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन IIT मंथन. So I hope you are enjoying the video lectures. Let us start with our topic motion. So in motion we have done linear motion, circular motion. We have practiced some numericals based on linear motion as well as circular motion. So now we are trying some more numericals on circular motion, like for finding the angular velocity, finding a tension on a string, like this. So yesterday we did some numericals for that purpose, so we can continue it. Let us start. The question number 1, a particle P is moving in a circle of radius A with a uniform speed V. तो एक पार्टिकल है P जो कि एक सर्कल में चल रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, A है, विद यूनिफॉर्म स्पीड. एक स्पीड उसकी क्या है, V है, और C उस सर्कल का सेंटर है. AB इज ए डायमीटर, AB एक डायमीटर है. व्हेन पासिंग थ्रू B द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द P अबाउट A एंड C आर इन द रेशियो ऑफ, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो. तो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं. सो क्वेश्चन है आपका, एक पार्टिकल P है जो कि सर्कल में घूम रहा है, इसका रेडियस है A. तो ये सर्कल बना देते हैं हम. यहां पार्टिकल P है, इस सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस है A. Let us suppose this is A, this is B. The center of center C. So one more circle we are making. So this is AB. तो पार्टिकल P आपका, पार्टिकल P जो है वो सर्कल में चल रहा है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, V. और वो पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर क्या है, C है, ठीक है, और रेडियस क्या है, A है. तो क्या कह रहा है वो, AB उसका डायमीटर है. व्हेन पासिंग थ्रू B, तो B से पास होते हुए द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द P अबाउट A एंड अबाउट C. तो हमें क्या निकालना है कि P पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी C के अबाउट क्या होगी. तो उस केस में हमें रेडियस चेक करना पड़ेगा, और A के रिगार्डिंग क्या होगी. सो वी हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी. हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P about A and about C. तो हमें C और A के अबाउट पार्टिकल P की एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है. क्या निकालना है, A और C पार्टिकल के अबाउट पार्टिकल P घूम रहा है, उस केस में हमें रेशियो निकालना है. तो पहले हमें A का निकालना है, फिर C का निकालना है. तो देयर शुड बी सीक्वेंस. तो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. ओमेगा A, क्या होगा ओमेगा A,
v अपॉन आर ए। सिमिलरली ओमेगा सी क्या होगा, v अपॉन आर सी। तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल p की अबाउट c, रेडियस कितना है a है, अबाउट a कितना है बनेगा a, इट मीन्स 2a, इट मीन्स 2a। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द पाथ। सो v by r is the formula used for angular velocity। तो चीजें समझिए कि आपका कोई पार्टिकल p है और वो किसी सर्कल में चल रहा है और उस सर्कल की रेडियस क्या है a है और सेंटर क्या है c। तो क्या किया मैंने, ये पार्टिकल p है, ये पार्टिकल p सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है और इसका सेंटर क्या है c है और रेडियस क्या है a है, ठीक। फिर उसने बोला कि आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम इस पार्टिकल p की a के अबाउट और c के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी जिससे चल रहा है, जो कि यूनिफॉर्म बताइए उसने, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर आप देखोगे यहां से यहां तक अगर c के अबाउट बात करता हूं तो रेडियस कितनी है a है, और अगर यहां से इस पार्टिकल की a के अबाउट करूंगा तो मींस दिस विल बी रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। सो हाउ विल यू फाइंड आउट, सो क्या निकालना है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है v बाय r, ओमेगा होता है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, because we have done some theta is equal to l by r and l is equal to r theta, dividing both side by time, as radius of circular path will remain same, so it will not change with time, so theta by t, so l by t is v r omega। so with this relation v is equal to r omega, हमें v दी हुई है, उसने यूनिफॉर्म स्पीड है, r हमें दी हुई है, अबाउट c कितनी है a है, अबाउट a कितनी है 2a है। तो ओमेगा हम निकाल सकते हैं, ओमेगा क्या होगा v बाय r। सो ओमेगा a अबाउट a के लिए कर रहे हैं तो v बाय r a तक की रेडियस, ठीक है। ओमेगा c अबाउट c कर रहे हैं तो v बाय r c। सो ओमेगा a v अपॉन 2a, क्योंकि ये रेडियस क्या बनेगी a के अबाउट बिगर सर्कल करने की, जो बड़े सर्कल की रेडियस है। ओमेगा सी v अपॉन आर सी, कितना है छोटे सर्कल की, कितना होगा a हो जाएगा। सो इन दिस रेशियो ओमेगा a बाय ओमेगा सी विल बी v बाय 2a डिवाइड बाय v बाय a। सो omega a by omega c will be equal to 1 by 2. So the ratio of angular velocity of the particle p about a and c is 1:2। तो कितना है 1:2 है। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको। आपको कोई पार्टिकल p दिया हुआ है, ये पार्टिकल p इस सर्कल में घूम रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, और ये स्पीड कौन सी है लीनियर स्पीड है, ये कौन सी लीनियर स्पीड। और पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का सेंटर क्या है c है, और उसका रेडियस कितना है a है, मींस छोटे सर्कल का रेडियस कितना है a है। अब वो कह रहा है कि पार्टिकल p अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम अबाउट a और अबाउट c में अगर घूमता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसका रेशियो निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब पार्टिकल c के अबाउट घूमेगा तो सर्कल होगा छोटे वाला, तो रेडियस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। जब पार्टिकल a के अलोंग घूमेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा ab 2a हो जाएगा। सो वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट a एंड c, so that is omega a, that is v by ra
ओमेगा सी वी बाय आर सी। सो हेयर आर ए मतलब जब ए सेंटर होगा, सी मतलब जब सी सेंटर होगा, तो आर ए टू वे हो जाएगा, ये टू वे हो गया। वी एंड वी इज यूनिफॉर्म स्पीड, तो इट विल रिमेन सेम, तो वी बाय ए वी बाय टू ए। सो व्हेन यू सॉल्व इट, v by 2a divided by v by a, v and v will be cancel out and a will be cancel out, you will remaining with 1 by 2. So the ratio of the angular velocity of the particle p about a and c will be in the ratio of 1:2. देख सकते हो 1:2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, आगे चलें। कोई डाउट किसी को? क्लियर? तो रेशियो में ध्यान ये रखना होता है कि आपको सीक्वेंस नहीं छोड़ना है, जिस सीक्वेंस में उसने पूछा है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर निकालना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ए थ्रेड एज शोन इन द फिगर। फॉर एग्जाम्पल ये एक O पॉइंट है, इससे एक पार्टिकल अटैच किया ए पर, तो इसकी लेंथ है L। ठीक है, B अटैच किया, C अटैच किया। सो क्या दिया हुआ है, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ए थ्रेड। तो 3 पार्टिकल हमारे पास है जो कि आइडेंटिकल है, सेम पार्टिकल्स मींस सेम साइज के होंगे, वो आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ए थ्रेड एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हो ए से ओ को ऐड किया, बी से ए के, सी को बी से, विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। किससे किया? थ्रेड की हेल्प से। All the 3 particles are moving in a horizontal plane। horizontal plane तो कैसे मूव कर रहे हैं, वो ऐसे मूव कर रहे हैं, इसी प्लेन में। If the velocity of the outermost particle is v0, means सबसे बाहर वाले पार्टिकल की, सी की मान लो क्या है, v0 है, देन द रेशियो ऑफ द टेंशंस इन द 3 सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग क्या बनेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, तो एक बार डायग्राम दोबारा देख लीजिए। तो हमें निकालना है, टेंशन निकालना है कि सी पे कितना होगा, बी पे कितना होगा, ए पे कितना होगा, इनका रेशियो निकालना है। मीन्स हमें क्या निकालना है, टेंशन एट सी रेशियो टेंशन एट बी रेशियो टेंशन एट ए। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो टेंशन क्या होता है, टेंशन होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वेयर बाई आर, तो इट विल बी रिटन एज ओमेगा स्क्वेयर आर। r क्या होगा यहां पर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो ओमेगा स्क्वेयर। अब देखिए ये सी पार्टिकल है, ठीक है, ये सी पार्टिकल है, तो ये है सेंटर, तो इसकी लेंथ क्या है, 3l। लेंथ क्या है, 3l। सो टेंशन एट
सी विल बी, देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स क्या लगेगा, ये सारे को, इस पर टेंशन क्या है, पूरी है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर 3l की लेंथ कितनी है, 3l है, और फॉर्मूला क्या है हमारा टेंशन का, टेंशन विल बी रिटन एज मास इंटू एक्सीलरेशन, बिकॉज फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, सो टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन विल बी गिवन बाय v square upon r and a will be given by omega square r. So this formula we can use. So m into omega square, रेडियस कितना है इसका, ये सेंटर पॉइंट है, तो c 3l से बंधा हुआ है, b 2l से बंधा हुआ है, और a l से बंधा हुआ है, क्लियर है. सो m into omega square 3l, तो ये क्या आ गया, दिस इज द टेंशन ऑन c, टेंशन ऑन c. तो एक सिंपल समझने के लिए डायग्राम बना लीजिए, ओ ये है, ए ये है, बी ये है, सी ये है. तो हमने मान लिया कि यहां पर टेंशन T3 है, यहां पर T2 है, और यहां पर 1 है, यहां पर क्या है, 1 है, ठीक है. अब देखिए सी पे टेंशन क्या होगी, T3 है, तो T3 क्या होगी, m ओमेगा स्क्वायर 3l फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो ये TC की टेंशन आ गई. अब B की बात करते हैं, B की, ठीक है. तो B की बात करें तो TC क्या है, T3 है, ठीक है. अब B पे देखिए, T2 इधर जा रहा है और T3 इस C पर पोटेंशियल कितना है, T3 है, और इस पे कितना है, T2 है. तो यहां से यहां तक कितना है, T2 है. तो कहीं ना कहीं ये वाली देखो, जब C, देखो समझने की बात है, जब ये C पॉइंट है, C पॉइंट इससे बंधा हुआ है, तो इस पूरी वायर पे टेंशन कितना है, T3 है, कितना है, T3 है, ठीक. अब O से लेकर B तक कितना टेंशन कितना है, T2 है. तो जब मैं B की बात कर रहा हूं तो B पे T2 तो है ही है, T3 भी होगा, इट मींस T2 माइनस T3 इज इक्वल टू हाउ मच, m ओमेगा स्क्वेयर 2l, m ओमेगा स्क्वेयर 2l. तो B पे देखो, ध्यान देने वाली बात है, B पे देखो C तक टेंशन कितना है, T3 है, पूरा है वो T3, ठीक. उसमें ये वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं होगा, इट मीन्स T3 इसमें भी होगा वो. तो इट मीन्स B पे कितना होगा, T2 माइनस T3, T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर 2l प्लस T3. तो ये यहां यूज कर लेते हैं, कितना होगा, m ओमेगा स्क्वेयर 2l प्लस m ओमेगा स्क्वेयर 3l. So it will be m ओमेगा स्क्वेयर 5l. ये T2 बन गया, कितना बन गया T2, m ओमेगा स्क्वेयर 5l, ठीक है. तो ये हमारा T2 बन गया. सिमिलरली T1, देखिए A पे निकालना है, T1 माइनस T2 क्या बनेगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना है, m ओमेगा स्क्वेयर l T1. तो T1 will be equal to m omega square l plus T2. m omega square l T2. T2 is m omega square 5l, m omega square 6l.
सो क्या आ गया, सी पे कितना T3 था, सो T3 कितना आ गया, 3m ओमेगा स्क्वायर एल रेशियो 5m ओमेगा स्क्वायर एल रेशियो 6m ओमेगा स्क्वायर एल. So all are same. So ratio is 3:5:6. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें ए पे पार्टिकल दिया हुआ है जो ओ से बंधा हुआ है एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, बी पे जो पार्टिकल है वो 2l लेंथ से बंधा हुआ है, सी पे जो पार्टिकल है वो 3l लेंथ से बंधा हुआ है ओ पे. तो ओ पर 3 आइडेंटिकल पार्टिकल बंधे हुए हैं विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. तो यहां पर क्या होगा, हमें क्या निकालना है, इस सी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, बी पे क्या होगा, ए पे क्या होगा, उनका रेशियो निकालना है. तो टेंशन क्या होता है, टेंशन इज लाइक फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, आइडेंटिकल है तो सबका मास m रहेगा. सो अब बात आती है एल पे. अब एक्सीलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर. अब आर की बात कर रहे हैं, सी पॉइंट ओ से 3l लेंथ से बंधा हुआ है, तो कितना आ गया 3l. और दूसरा सी पॉइंट पे टेंशन सिर्फ एक ही होगी, मींस ये पूरी वायर है, इस 3l लेंथ की वायर में टेंशन कितनी है, T3 है, मैंने मान लिया T3 है. ठीक है, कितनी है, T3 है. अब आते हैं बी पे. जब बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहां से यहां तक कितना जा रहा है, T2. और अब देखिए जब मैं इसको कर रहा था तो पूरी कितनी थी, T3 थी. ठीक है, तो क्या करता हूं उस पॉइंट पे, मोशन इस तरफ है तो मोशन देखते होते हैं, क्योंकि बी पॉइंट ओ से इस तरफ बंधा हुआ है, टेंशन इस तरफ है. ठीक है, तो T2 माइनस T3, T2 माइनस T3. सो इस पॉइंट पे टोटल टेंशन क्या होगी, T2 माइनस T3 विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट इज m ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा 2l. T3 की वैल्यू पुट की यहां पर, तो ये 3 है ये 2 है, तो कितना बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 5l. ठीक है, इसी तरह ए पे देख लेते हैं. ए पर टेंशन क्या है, T1 माइनस T2. T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, मींस रेडियस कितनी है, l है. सो m ओमेगा स्क्वायर l प्लस T2 वैल्यू कितनी आई 5l, तो 5 प्लस 1 6l. तो TC TB TA, C पर मैंने T3 माना था, TB पे T2 है और A पे T1 है. सो T3 रेशियो T2 रेशियो T1 इट इज 3m ओमेगा स्क्वायर l, 5m ओमेगा स्क्वायर l एंड 6m ओमेगा स्क्वायर l. तो ये आपका रेशियो आ गया. यू विल फाइंड दैट दिस क्वांटिटी इज सेम इन ऑल द 3 ratios. So we can write 3:5:6. So 3:5:6 के रेशियो में आपका टेंशन ऑन C रेशियो टेंशन ऑन B रेशियो टेंशन ऑन A. तो आपको 3 आइडेंटिकल पार्टिकल दिए हुए थे, वो 3 आइडेंटिकल पार्टिकल आपस में बंधे हुए हैं विद हेल्प ऑफ ए लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग. तो आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब होता है कि उन पार्टिकल्स का मास क्या है, सेम है. क्या है, मास विल बी सेम. तो हमें क्या निकालना है, हमें टेंशन निकालनी है उन तीनों पार्टिकल्स के ऊपर. तो टेंशन क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, बिकॉज इट इज टाइप ऑफ फोर्स. ये क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है. ठीक है, तो टेंशन मींस कि कितने फोर्स से आपकी स्ट्रिंग पे जोर पड़ रहा है. कि जब मैं एक रस्सी से, इसकी लेंथ कुछ भी है, उससे मैं एक पार्टिकल अटैच कर रहा हूं, तो पार्टिकल कोई मास तो होगा, तो उस पार्टिकल के अटैच करने पे रस्सी पे कितना जोर पड़ रहा है,
सी पे कितना जोर पड़ रहा है, दैट इज योर टेंशन। तो जब मैंने सी को अटैच किया ओ से, तो यहां ए भी है और बी भी है, तो बी तक कितना आ रहा है, T2 आ रहा है, सी तक कितना आ रहा है, T3। तो मैंने T3 हो गया, तो सी पे कितना होगा, T3 होगा। तो T3 विल बी इक्वल टू m इंटू ए क्या होता है, ओमेगा स्क्वेयर आर। तो सी से ओ तक क्या है, ये ओ सेंटर है, तो जब ये घूमना स्टार्ट करेगा अगर सी, तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वेयर 3l इज द रेडियस ऑफ सर्कल। मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं ऐसे, अगर ये घूमेगा इट विल लाइक दिस, तो इसका रेडियस 3l बनेगा। जब ये घूमेगा इट विल लाइक दिस, इसका 2l बनेगा, और ये घूमेगा इट लाइक दिस, इसका बनेगा l रेडियस। ठीक है, सो टेंशन एट सी m ओमेगा स्क्वेयर 3l। अब b पे बात करते हैं, b तक तो T2 है, लेकिन जब C पे था वो T3 से चल रहा था, इट मींस B पे कितना करेगा, T2 इधर जा रहा है, T2 माइनस T3, तो टोटल टेंशन कितनी बनेगी, T2 माइनस T3। तो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, वही m ओमेगा स्क्वेयर a। अब L कितना है, L यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 2l है, तो 2l लिख दिया मैंने। तो T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर 2l, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 3l, इधर आके प्लस का हो गया, तो यू विल गेट m ओमेगा स्क्वेयर 5l। T2 कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वेयर 5l आ गया। अब T3 इस पे बात करते, T1 पे बात करते हैं, ए पे मैंने क्या माना है, T1। तो ए पे क्या होगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर। मींस ए पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर, लेंथ कितनी है, l है। सो ये इसको इधर ले आएंगे, T2 को प्लस हो जाएगा, T2 वैल्यू कितनी है, m ओमेगा स्क्वेयर 5l, so it will be T1 is equal to m omega square 6l. So we have to find the ratio of tension at point C, B and A respectively. तो BC पे कितनी आई, 3m omega square l, 2 पे कितनी आई, so 5m omega square l, और A पे कितनी आई, 6m omega square l, as all the three quantity are having same factors, so we can write 3:5:6 is the ratio of the tensions at point C, B and A respectively. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन इज, ए स्टोन इज रोटेटेड, एक स्टोन को हमने रोटेट किया स्टडीली इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ टाइम पीरियड t बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक स्टोन जो है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, और जिस और टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल T है, T इज द time period and L is the length of string। तो ये है स्ट्रिंग की लेंथ जिससे वो स्टोन बंधा हुआ है। तो स्टोन इज रोटेटेड स्टेडली इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए टाइम पीरियड T बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फुल स्टॉप। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन इज केप्ट कांस्टेंट, मींस टेंशन कांस्टेंट रख दिया हमने, सो टेंशन इज कांस्टेंट, ठीक है, देन योर एंड लेंथ इंक्रीजेस बाय 1%, मींस टेंशन कांस्टेंट है और L क्या होगी, इंक्रीजेस बाय 1%। So it means L में कितना ऐड हो गया, L by 100। So नया L कितना बन गया, so we can write not like this, we can write
1.01L। तो नया L कितना आ गया, मीन्स आफ्टर इंक्रीज ऑफ 1% द न्यू लेंथ विल बी 1.01। तो क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन टी पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड में। ठीक है, तो टेंशन क्या होता है, टेंशन होता है हमारा m ओमेगा स्क्वेयर L बाय ये होता है, और हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ये टेंशन है, ध्यान रखिए। m ओमेगा स्क्वेयर क्या होता है, 2 पाई बाय टी। क्या होता है ओमेगा, 2 पाई बाय टी इंटू एल। क्या बनेगा, m इंटू 4 पाई स्क्वेयर बाय टी स्क्वेयर इंटू एल। दिस इज टेंशन। तो ये तो कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा, टी स्क्वेयर, देखो m कांस्टेंट है, 4 गुना पाई गुना, तो मींस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल हो गया। यू कैन से लाइक दिस। तो ये तो कांस्टेंट है, टेंशन है, कांस्टेंट है, टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू एल। तो हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड है, सो टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू एल। तो पहले टाइम पीरियड टी था, ठीक है, सो टी1 स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू एल, पहले एल थी। जैसे ही T2 की बात कर रहे हैं तो कितना आया एल, 1.01 एल हो गया। तो हमें निकालना है क्या, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो कैसे निकालते हैं, फाइनल, ठीक है, T2 स्क्वेयर माइनस T1 स्क्वेयर डिवाइड बाय T1 स्क्वेयर इंटू 100। सो T2 स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 1.01 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, L डिवाइड बाय ये L है, L इंटू 100। तो ये कितना आ गया, so it is 1.01 minus 1, it is 0.01 by 1 into 100 into 100. So the percentage will be 1%. How much? 1%. So t square proportional to L, t square proportional to L आपको टाइम पीरियड में क्या निकालना है, सॉरी एक गलत कर दी हमने स्क्वायर ले लिया है, वो गलत, वो सबसे बड़ी गलती होगी हमसे। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये t क्या होगा, रूट एल होगा, और ये t1 क्या होगा, रूट एल होगा, t2 क्या होगा, रूट ऑफ 1.01 एल होगा। तो हमें क्या निकालना है, T2, यहां लिखते हैं T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू 100 निकालना है। तो व्हेन यू सॉल्व इट, तो T2 कितना है, तो रूट एल बाहर ले लेते हैं, कितना है, रूट 1 होता है, माइनस रूट ऑफ 1.01 डिवाइड बाय 1 इंटू 100। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो यू विल फाइंड द आंसर, दैट इज योर परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द quantities given in the numerical problems. So first we have to read the statement, then understand the statement, that what is the quantity given in the statement, then we have to identify what to find, then what formula to be used, then fourth step is solution, how to solve and proceed. So this is about your numerical. So kindly take care of yourself, be safe, stay at home. Thank you.